ये फिगर एक ट्रेपेजियम है। यहाँ लिखा है ABCD एक ट्रेपेजियम है और इसमें एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए। एंगल ए एक्स प्लस 20, एंगल बी वाई, एंगल सी 92 डिग्री, एंगल डी 2x प्लस 10। अब देखो ट्रेपेजियम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि कौन सा पैरेलल है कौन सा नॉन पैरेलल है। इसमें आमने सामने जो लेंथ होता है यानी AB और CD एक दूसरे के पैरेलल साइड्स होते हैं, ठीक है। तो AD एंड BC ये क्या होंगे, नॉन पैरेलल साइड्स हो जाएंगे। क्या होंगे, नॉन पैरेलल साइड्स। अब अगला प्रॉपर्टीज़ क्या है कि नॉन पैरेलल कोई भी एक साइड को उठा लेते हैं। जैसे हम AD को उठाते हैं तो AD में दो एंगल दिखाई दे रहा है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट कहलाएंगे, जिसके वजह से एंगल A प्लस एंगल D क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। नॉन पैरेलल साइड है ना, तो दो एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180। एंगल A हमको दे रखा है x प्लस 20, एंगल D है 2x प्लस 10, टोटल कितना हो गया 180। x और 2x को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3x, 10 और 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30, यहाँ हो गया 180। देन 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 डिग्री। देन x का वैल्यू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई इधर गया तो x का वैल्यू कितना हो गया 50। सेम प्रोसेस में दूसरा नॉन पैरेलल साइड क्या है BC। अगर हम BC को लेते हैं तो इसमें एडजेसेंट एंगल क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल C, टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल B लिखा हुआ है y और एंगल C दिया हुआ है हमको 92 डिग्री, यहाँ 180 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू क्या होगा 180 माइनस 92, 10 में से 2 गया 8, 17 में से 9 गया 8, तो y का वैल्यू फाइनली कितना हो गया 80 डिग्री। यहाँ देखो ABCD क्या है, एक काइट है, क्या है काइट, और इसमें डायगोनल क्या है AC और BD, ये एक दूसरे को पॉइंट O पर काटते हैं। देखो काइट का प्रॉपर्टीज़ और रोम्बस का प्रॉपर्टीज़ में कुछ सिमिलरिटी होता है। जिस तरीके से रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट 90 डिग्री होता है, ठीक उसी तरह काइट में भी जहाँ पर डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट हर तरफ से 90 डिग्री होगा, चाहे इधर करो, यहाँ करो, यहाँ करो और यहाँ, ये सब 90 डिग्री होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एंगल DAB दिया है 112 डिग्री, ठीक है, तो ये बीच वाला लाइन देख रहे हो, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर AO किस पे परपेंडिकुलर है, BD पे, जिसके वजह से एंगल DAO कितना होगा, आधा हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक उसी तरह एंगल BAO ये भी क्या होगा 56 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, इस एंगल को दो हिस्सों में काट दे रहा है। ठीक उसी तरह से OC भी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BD के ऊपर, उसी परपेंडिकुलर है, जिसके वजह से एंगल OCD इक्वल हो जाएगा एंगल OCB का, और दोनों का दोनों कितना होगा 32 डिग्री हो जाएगा। इतना तो हमको समझ में आ रहा है। अब हमसे फाइनली क्या पूछ रहा है, एंगल ODC निकालने बोल रहा है, ODC। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल का नाम ले लिए OD और C। एक एंगल हो गया DOC, एक एंगल हो गया OCD, ठीक है, और एक एंगल हो गया ODC। टोटल कितना हो जाएगा 180। इसमें बीच में क्या लिखा है O कितना डिग्री 90 हो गया। यहाँ बीच में क्या लिखा है C, तो C हो गया 32। यहाँ बच गया मेरे पास क्या ODC बचा, यहाँ 180 लिख दिए, एंगल ODC यहाँ 180, ये 9 और 3 कितना हो गया 120, 122 इधर जाकर क्या होगा माइनस हो जाएगा, ODC कितना हो गया 80 डिग्री निकल गया। उसी तरह दूसरा हमसे क्या पूछ रहा OBA। अब अगर हम OBA को देखते हैं तो OBA में एंगल A हो जाएगा 56 डिग्री, एंगल O हो जाएगा 90 डिग्री, बचेगा क्या B।
तो ट्रायंगल लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी, टोटल 180 हो जाएगा। इसमें तो बीच में बी लिखा है तो हमको ओ बी का तो वैल्यू चाहिए। इसमें बीच में ओ लिखा है यानी 90 डिग्री, इसमें ए लिखा है यानी 50, टोटल यहाँ 180 हो गया। एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस, इनको जोड़ते हैं 140 माइनस कर दे रहे, 10 में से 6 क्या 4, 34 डिग्री एंगल ओ बी प्रूफ करने बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री होता है। चलो एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अभी फ़िलहाल हमको ये तो नहीं पता है कि ये 90 डिग्री होता है, हम सिर्फ इसका नेमिंग कर रहे हैं अभी। जैसे ABCD यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं इन रेक्टेंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एक प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं। जैसे ए का अपोजिट में कौन खड़ा है, एंगल सी, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक उसी तरह बी के अपोजिट में कौन खड़ा है, बी, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी लिख सकते हैं। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके वजह से सम ऑफ एंगल कितना होगा 360, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल टोटल कितना हो जाएगा 360 हो गया। अब एक चीज़ देखो, एंगल ए के जगह एंगल ए रहने दे रहे हैं, एंगल बी के जगह एंगल बी रहने दे रहे हैं, एंगल सी के जगह फिर एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल डी के जगह एंगल बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 360 हो गया। एंगल ए क्या होगा 2 एंगल ए, एंगल बी क्या होगा 2 एंगल, टोटल 360 हो गया। दोनों में 2 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा एंगल ए प्लस एंगल बी 360 होगा। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी 2 मल्टीप्लाई दूसरे साइड डिवाइड क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये एक इक्वेशन 1 हो गया, सोच लो। अब देखो ये तो इतना तो बोल रहा है रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि मेरा अपोजिट साइड्स भी सेम होता है। अगर अपोजिट साइड सेम है तो फिर बेस एंगल भी क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ सीधे बोलेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बिकॉज अपोजिट साइड सेम है। तो अपोजिट साइड जब भी सेम होगा तो उस साइड का जो बेस होगा, बेस पे जो एंगल फॉर्म होगा वो हमेशा सेम होगा। तो ए और बी भी एक दूसरे के इक्वल हो गया, यानी एंगल ए प्लस बी के जगह भी एंगल ए लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत। यहाँ 180 हो गया, एंगल ए प्लस एंगल ए 2 एंगल ए 180 हो गया। देयरफॉर एंगल ए कितना हो गया 90। ए मेरे किसके इक्वल था बी के इक्वल, तो बी भी कितना हो गया 90। बी मेरा किसके इक्वल था डी के, तो डी भी क्या हो गया 90। और ए अपोजिट एंगल सी के भी बराबर था, देयरफॉर एंगल सी भी क्या हो गया 90। यही चीज़ हमको प्रूव करना था। इफ़ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ रेक्टेंगल। ये सेंटेंस बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे एंगल्स बराबर हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि मान लो हमें क्वाड्रिलेटरल ऐसे करके बना दे रहा है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड हैं तो 4 एंगल ही होंगे ABCD, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एंगल के सारे क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल है बराबर हैं। इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ये तो क्वेश्चन बोल रहा है। अब हमको अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमको एक बात ये समझना होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी होता है, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर रहे हैं तो रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टीज़ है कि भाई अपोजिट एंगल क्या होगा एक दूसरे के इक्वल होगा। जैसे A इक्वल हो गया C का और D हो गया किसके B के इक्वल हो गया। दूसरा बात हमको ये भी बोल रहा है कि A B C और D ये भी एक दूसरे के बराबर है। अब देखो अपोजिट एंगल का जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेरा इसके लिए भी यूज़ होता है, क्या नाम है, पैरेललोग्राम के लिए। तो हम ABCD को
एक पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो ये पैरेललोग्राम है, दूसरे तरफ अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, इसी वजह से पूरा का पूरा ये क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा।